आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक के टॉपिक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय कि 1D के केस में जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी पोटेंशियल क्या होती है, V ऑफ x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम, वेयर x वेरी करता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। एग्जाम्पल्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर के एग्जाम्पल फर्स्ट है सिंपल पेंडुलम, सेकेंड एग्जाम्पल है मास अटैच विद इट्स स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग के साथ मास अटैच है, ये भी एग्जाम्पल है हार्मोनिक ऑसिलेटर का। थर्ड है स्विंग, ये भी हार्मोनिक ऑसिलेटर का एग्जाम्पल है। जो इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आई है पोटेंशियल वाली, वी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अवर द पोटेंशियल इज इन इट्स पैराबोलिक शेप। ये पोटेंशियल मतलब कि क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है जिसके अंदर हमारे पास पोटेंशियल भी क्या है, पैराबोलिक शेप में होनी चाहिए। सो दैट हैमिल्टोनियन ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय, कि हैमिल्टोनियन जो है गिवन है हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। सो ये हमारे पास क्या है, हैमिल्टोनियन है हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। एच इज इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हैमिल्टोनियन इन केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो ये हमने ड्रॉ कर दिया फिगर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लेवल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है, इफ इट्स एनर्जी ऑफ ए सिस्टम्स, क्या एनर्जी ऑफ सिस्टम है। इफ इट्स लाइक ए हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगी। एंड ये क्लासिकली अलाउड रीजन है। देन ये क्या है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। ये दो हमारे पास क्या है, टर्निंग पॉइंट्स है। ठीक है, तो क्लासिकल व्यू पॉइंट से ये कहता है कि इन क्लासिकल अलाउड रीजन, जो हमारे पास क्लासिकली अलाउड रीजन है, देयर इज़ नो लिमिट ऑन एनर्जी, कि एनर्जी की कोई भी लिमिट नहीं है। क्लासिकल अलाउड रीजन के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है एनर्जी की, अनलिमिटेड एनर्जी है, यानी कि लिमिट नहीं है एनर्जी की। सो एनर्जी स्टार्टेड फ्रॉम इट्स जीरो, देयर इज़ नो अपर बाउंड ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो स्टार्ट हो रही है जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ पर कोई भी अपर बाउंड ऑफ एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, कोई भी अपर बाउंड प्रेजेंट नहीं होगा अगर वो जीरो से स्टार्ट हो रही है एनर्जी। सो देयर इज़ अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि हम पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकें एट इट्स एज पर, यानी कि प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं एज पर या फिर टर्निंग पॉइंट पर। बिकॉज एट दिस पॉइंट, कि उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो लो होती है एट इट्स सेंटर, कि सेंटर की बजाय जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो बिल्कुल कम होती है। तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है टर्निंग पॉइंट पर। सो नाउ वी कम्स टू बी द क्वांटम मैकेनिकली पिक्चर। उसके बाद हम क्वांटम मैकेनिकली देखते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज गिवन बाय, कि क्वांटम मैकेनिकली हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेके चलते हैं। एच साई इज इक्वल्स टू ई साई। ठीक है, एच साई किसके इक्वल होता है, ई साई के। वैल्यू पुट करनी है, हैमिल्टोनियन की वैल्यू होती है माइनस एच क्रॉस, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकली माइनस एच क्रॉस के डिवाइडेड बाई 2m, कर्ल टू साइड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू ई साई। हैमिल्टोनियन की वैल्यू हमने क्या करनी है, पुट करनी है। सो कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट है हमारे पास मोशन मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, की स्ट्रेट लाइन में मोशन होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है कि एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए किसी डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, दो कंडीशंस हैं हमारे पास क्वांटम मैकेनिकली। एक तो है मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो वेव फंक्शन जो है फाई नॉट ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में एम ओमेगा डिवाइडेड बाई पाई एच क्रॉस रेज टू द पावर 1/4 ई रेज टू द पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h क्रॉस इज इक्वल टू कैट फॉर्म ऑफ जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास वेव फंक्शन है हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड हमारे पास हमारा आएगा कैट फॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल्स टू ए डैगर ऑफ कैट फॉर्म ऑफ 0 के इक्वल है, इज इक्वल टू एम ओमेगा डिवाइडेड बाई पाई एच क्रॉस रेज टू द पावर 1/4 अंडर रूट ऑफ 2 एम ओमेगा बाई एच क्रॉस इंटू में एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h क्रॉस। तो ये कैट फॉर्म ऑफ 1 की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन है। सो एच क्या है, हैमिल्टोनियन इज इक्वल्स टू एन प्लस हाफ ऑफ एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, एंड कहाँ तक वेरी करता है, 0 to 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एच ऑफ कैट फॉर्म ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन प्लस हाफ ऑफ एच क्रॉस ओमेगा और कैट फॉर्म ऑफ एन। तो ये वैल्यू होती है कि जब हैमिल्टोनियन किसी कैट फॉर्म ऑफ एन पर अप्लाई करते हैं
तो वैल्यू आती है n प्लस हाफ ऑफ h क्रॉस ओमेगा कैट फॉर्म ऑफ n। सेकेंड पॉइंट है कि जो n की वैल्यू है वो इक्वल होती है ए डैगर ए के नंबर ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, n नंबर ऑपरेटर है। सो n प्लस 1 जो है इक्वल होगा a इंटू में ए डैगर के। थर्ड पॉइंट है हमारे पास n ऑफ, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या कहता है कि n ऑफ कैट फॉर्म ऑफ n है तो इक्वल होगा n ऑफ कैट फॉर्म ऑफ n के। और फोर्थ पॉइंट है a ऑफ कैट फॉर्म ऑफ n किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ n इंटू में कैट फॉर्म ऑफ n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि ए डैगर ऑफ, ठीक है, कैट फॉर्म ऑफ n किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ n प्लस 1, ठीक है, इंटू में क्या है, कैट फॉर्म ऑफ n प्लस 1। और सिक्स पॉइंट है कि यानी कि इनर प्रोडक्ट जो है m और n की किसके इक्वल होती है, डेल्टा ऑफ एम एन की इक्वल होती है। सो m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल हो जाएगा। जब दोनों वैल्यू इक्वल हैं m और n तो वैल्यू 1 आएगी, और m और n नॉट इक्वल हैं तो 0 वैल्यू आएगी। n एक नंबर ऑपरेटर की तरह होता है, ए डैगर एक क्रिएशन ऑपरेटर है, और a क्या है, लोअरिंग ऑपरेटर है। सो a मतलब क्रिएशन लोअरिंग ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2 एक्स कैप प्लस आयोटा पी एक्स कैप, ठीक है। और ए डैगर की वैल्यू होती है 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स कैप माइनस आयोटा पी एक्स कैप। मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव का डिफरेंस होता है। ए डैगर के अंदर क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है बीच में, और ए के अंदर पॉजिटिव साइन आता है, बाकी वैल्यू सेम रहती है। उसके बाद हमारे पास होता है एक्स की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2m ओमेगा इंटू में ए प्लस ए डैगर, ठीक है। उसके बाद पी एक्स मोमेंटम कोऑर्डिनेट है एक्स के अलोंग, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ आयोटा अंडर रूट ऑफ m ओमेगा एच क्रॉस बाई 2 इंटू में a माइनस ए डैगर। मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ नेगेटिव का पॉजिटिव का डिफरेंस है x और px के अंदर। और आगे वाली टर्म्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर माइनस आयोटा आएगा और यहाँ पर क्या है, टर्म चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये x की वैल्यू है, ये px की वैल्यू है। एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2m ओमेगा इंटू में इनर प्रोडक्ट ऑफ साई 2n प्लस 1 साई, ठीक है। सो ऑपरेटर यूज्ड इन इट्स ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर में कौन सा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, तो दोनों ऑपरेटर होते हैं ए कैप और ए कैप डैगर। सो ए कैप की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ m ओमेगा डिवाइडेड बाई 2h क्रॉस इंटू में एक्स कैप प्लस आयोटा पी कैप डिवाइडेड बाई इट्स अंडर रूट ऑफ 2h क्रॉस m ओमेगा, ठीक है। ए डैगर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ m ओमेगा डिवाइडेड बाई 2h क्रॉस एक्स कैप माइनस आयोटा पी कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2h क्रॉस m ओमेगा, ठीक है। तो ये ऑपरेटर है ए कैप और ए डैगर कैप, ठीक है। हैमिल्टोनियन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर एच कैप इज इक्वल्स टू पी कैप स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स कैप स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास हैमिल्टोनियन है हार्मोनिक ऑसिलेटर का। सो इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर की टर्म में हम हैमिल्टोनियन को लिखते हैं एच कैप इज इक्वल्स टू ए कैप डैगर माइनस हाफ ऑफ एच क्रॉस ओमेगा, एंड एच कैप इज इक्वल्स टू ए कैप डैगर ए कैप प्लस हाफ ऑफ एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। ये ऑपरेटर की फॉर्म में आ गया। एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, सो एनर्जी क्या आएगी हार्मोनिक ऑसिलेटर में, ई एन इज इक्वल्स टू एन प्लस हाफ ऑफ एच क्रॉस ओमेगा। एंड जीरो पॉइंट एनर्जी या फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर हमें फाइंड करनी है तो हमने एन की वैल्यू को पुट करना है 0। सो ई जीरो इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। तो क्या आ गई, जीरो पॉइंट एनर्जी ई नॉट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एच क्रॉस ओमेगा। सो दिस इज जीरो पॉइंट एनर्जी एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अबाउट ए कैप एंड ए कैप डैगर, सो ए कैप डैगर इज अ रेजिंग ऑपरेटर और ए कैप इज लोअरिंग ऑपरेटर। सो एच कैप ऑफ कैट फॉर्म ऑफ एन इज इक्वल्स टू ई एन ऑफ कैट फॉर्म ऑफ एन, और एच कैप ऑफ कैट फॉर्म ऑफ एन इक्वल होगा एन प्लस हाफ ऑफ एच क्रॉस ओमेगा इंटू में कैट फॉर्म ऑफ एन, यानी कि हमने यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी। सो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या थी, एन प्लस हाफ ऑफ एच क्रॉस ओमेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एच कैप ऑफ ए कैप कैट फॉर्म ऑफ एन इज इक्वल्स टू ई एन माइनस 1 ए कैप इंटू में कैट फॉर्म ऑफ एन, ठीक है। एच कैप ऑफ ए कैप डैगर अप्लाई करते हैं तो कैट फॉर्म ऑफ एन क्या आती है, इज इक्वल्स टू ई एन प्लस 1 ए कैप डैगर ऑफ कैट फॉर्म ऑफ एन, ठीक है। जब हम क्या है रेजिंग ऑपरेटर लगाते हैं तो ई एन प्लस 1 आता है, अगर लोअरिंग ऑपरेटर लगाते हैं हैमिल्टोनियन पर तो ई एन माइनस 1 आता है, ठीक है।
सो ए कैप ऑफ कैट फॉर्म ऑफ एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू में कैट फॉर्म ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, ये वैल्यू होती है ए कैप को अगर हम किसी कैट फॉर्म पर अप्लाई करते हैं। सो ए कैप ऑफ डैगर कैट फॉर्म ऑफ एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन एंड कैट फॉर्म ऑफ एन प्लस वन। फॉर्मूलाज फॉर ए कैप एंड ए कैप डैगर ऑपरेटर। ए कैप और ए कैप डैगर ऑपरेटर के कुछ फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, ए कैप डैगर को अगर हम जीरो पर अप्लाई करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि एन के बेस पर क्या है, जीरो है, तो जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू अगर हमने क्या पुट की है, जीरो पुट की है डैगर के अंदर, तो यानी कि अंडर रूट ऑफ जीरो प्लस वन कितना रह गया, रूट वन, जीरो प्लस वन क्या आ गया, वन। अगर ए कैप डैगर के अंदर एन की वैल्यू वन पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, वन प्लस वन क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ टू आ गया, इंटू में क्या आ जाएगा, टू। ठीक है, उसके बाद कैट फॉर्म ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए कैप डैगर की पावर एन, ठीक है, इंटू में क्या है, कैट फॉर्म ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई इट्स अंडर रूट ऑफ एन फैक्टोरियल। सो ये कैट फॉर्म ऑफ एन की वैल्यू होती है। सो ए कैप ऑफ एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन एंड ए कैप को अगर वन, मतलब कि एन की वैल्यू अगर वन पुट की तो वन पुट करेंगे एन की वैल्यू, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वन, और यहाँ पर एन माइनस वन है तो वन माइनस वन जीरो आ गया। सो ए कैप ऑफ कैट फॉर्म ऑफ वन इज इक्वल्स टू कैट फॉर्म ऑफ जीरो के इक्वल होता है। सो ए कैप एन की वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ गया, तो ए कैप ऑफ कैट फॉर्म ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। सो कैट फॉर्म ऑफ जीरो की जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, इज इक्वल्स टू ए कैप रेज टू द पावर एन इंटू में कैट फॉर्म ऑफ एन डिवाइडेड बाई इट्स अंडर रूट ऑफ एन फैक्टोरियल। nth स्टेट वेव फंक्शन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, कि nth स्टेट वेव फंक्शन क्या होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा डिवाइडेड बाई टू एन फैक्टोरियल अंडर रूट ऑफ पाई एच एन जीटा ई रेज टू द पावर माइनस जीटा स्क्वायर बाई टू। दिस इज वेव फंक्शन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर nth स्टेट। सो जीटा, जो जीटा होता है वो इक्वल होता है गामा ऑफ एक्स के, और गामा की वैल्यू होती है वेयर गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम ओमेगा बाई एच क्रॉस। और जो ये एच एन जीटा होता है ये एक हर्माइट फंक्शन है। ठीक है, हर्माइट फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। सो एच नॉट ऑफ गामा ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन, एच वन ऑफ गामा एक्स की वैल्यू होगी टू गामा एक्स, एच टू ऑफ गामा एक्स की वैल्यू होगी फोर गामा एक्स का स्क्वायर माइनस टू, एच थ्री ऑफ गामा एक्स की वैल्यू होगी एट गामा एक्स की क्यूब माइनस ऑफ 12 गामा एक्स, एंड कैट फॉर्म ऑफ जीरो की वैल्यू है एम ओमेगा डिवाइडेड बाई पाई एच क्रॉस रेज टू द पावर वन बाई फोर ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एम ओमेगा एक्स के डिवाइडेड बाई टू एच क्रॉस। कैट फॉर्म ऑफ वन की वैल्यू क्या होगी, एम ओमेगा डिवाइडेड बाई इट्स पाई एच क्रॉस रेज टू द पावर वन बाई फोर अंडर रूट ऑफ टू एम ओमेगा डिवाइडेड बाई एच क्रॉस इंटू में एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एम ओमेगा एक्स के डिवाइड बाई टू एच क्रॉस। सो ये हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन है। ठीक है, कैट फॉर्म ऑफ जीरो के लिए क्या वैल्यू आएगी हार्मोनिक ऑसिलेटर में, या फिर हमारे पास क्या है कैट फॉर्म ऑफ वन के लिए वेव फंक्शन के लिए जो है वैल्यू क्या आएगी हार्मोनिक ऑसिलेटर में। एनर्जी लेवल्स वन डायमेंशनल में, सो दैट मीन्स क्या है, एनर्जी लेवल्स कहाँ से वेरी करते हैं। सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है, ई नोट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ई वन हो जाएगी, देन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी ई टू, एंड देन थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो है ई थ्री हो जाएगी। तो ये एनर्जी लेवल्स हैं। एनर्जी लेवल्स जो होते हैं हमेशा इक्वली स्पेस्ड होते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। टू डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सो पोटेंशियल क्या आ जाएगा टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। सो वी ऑफ एक्स वाई यानी कि टू कोऑर्डिनेट का फंक्शन है एक्स और वाई का, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम ओमेगा एक्स का स्क्वायर एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम ओमेगा वाई का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। तो दिस इज पोटेंशियल फॉर टू डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एंड वेव फंक्शन क्या आएगा टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू साई ऑफ एक्स साई ऑफ वाई इज इक्वल्स टू कैट फॉर्म ऑफ एन एक्स एंड कैट फॉर्म ऑफ एन वाई। सो वैल्यू पुट करनी है। सो फाई ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ गामा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टू एन एक्स फैक्टोरियल इंटू में अंडर रूट ऑफ पाई इंटू में क्या आ जाएगा एच एन एक्स गामा ऑफ एक्स इंटू एक्स ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ गामा ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एंड अंडर रूट ऑफ गामा वाई डिवाइडेड बाई टू एन वाई
इंटू में एन वाई फैक्टोरियल अंडर रूट ऑफ पाई एच एन वाई गामा वाई वाई इंटू में ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ गामा ऑफ वाई स्क्र डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इज वेव फंक्शन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 2 डायमेंशनल. एंड उसके बाद है एनर्जी आइगन वैल्यू. एनर्जी आइगन वैल्यू किसका, 2 का प्रोडक्ट हो जाएगी, यानी कि 2 का सम हो जाएगी. ई इज इक्वल्स टू ई एन एक्स प्लस ई एन वाई. सो ई इज इक्वल्स टू एन एक्स प्लस हाफ ऑफ एच क्रॉस ओमेगा प्लस एन वाई प्लस हाफ ऑफ एच क्रॉस ओमेगा. सो दिस इज द एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर. एनर्जी लेवल्स 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होंगे, E00 ग्राउंड स्टेट में है. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2 लेवल्स हैं, E10 एंड E01. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 3 हैं, E20 E11 एंड E02. एंड थर्ड में हमारे पास क्या जाएंगे, E03 E30 एंड E12 एंड E21. 4 आ जाएंगी स्टेट. सो 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में क्या होगा, पोटेंशियल क्या है, VXYZ 3 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, हाफ ऑफ m ओमेगा एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस हाफ ऑफ m ओमेगा वाई स्क्र इंटू वाई स्क्र प्लस हाफ ऑफ m ओमेगा जेड स्क्र इंटू जेड स्क्र. सो इसमें तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट आए थे और जो 2 डायमेंशनल के केस में हमारे पास x और y का कंपोनेंट था. इसमें एक कंपोनेंट और ऐड हो जाएगा. वेव फंक्शन में भी सिमिलरली यहाँ पर था XY का फंक्शन, यहाँ पर क्या है XYZ का हो जाएगा. तो फाई ऑफ XYZ वेव फंक्शन इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x इंटू फाई ऑफ y इंटू फाई ऑफ z. सो इक्वल हो जाएगा कैट फॉर्म ऑफ NX, कैट फॉर्म ऑफ NY एंड कैट फॉर्म ऑफ NZ. सो वेव फंक्शन आ गया. तो उसके बाद एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर. सो E इज इक्वल्स टू NX प्लस NY प्लस NZ प्लस 3/2 H क्रॉस ओमेगा. सो दिस इज एनर्जी फॉर 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर. एनर्जी लेवल्स 3 डायमेंशनल के अंदर क्या आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आएगा E000 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा E001 E010 E100 एंड देन नेक्स्ट लेवल. ठीक है, दिस इज एनर्जी लेवल फॉर 3 डायमेंशनल. 2 टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर 2 टाइप्स का हो सकता है. फर्स्ट इज आइसोट्रॉपिक ऑसिलेटर एंड सेकेंड इज एन आइसोट्रॉपिक ऑसिलेटर. आइसोट्रॉपिक ऑसिलेटर के केस में जो ओमेगा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है, ओमेगा एक्स इजिकल्स टू ओमेगा वाई इजिकल्स टू ओमेगा जेड, वो ओमेगा के इक्वल होता है. मतलब सेम वैल्यू होती है ओमेगा की. ठीक है, सो जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है ओमेगा वो सेम होती है आइसोट्रॉपिक ऑसिलेटर के केस में. सो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, VXYZ क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्र एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र. सो दिस इज पोटेंशियल फॉर आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर. एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर आइसोट्रॉपिक ऑसिलेटर. सो E इज इक्वल्स टू NX प्लस NY प्लस NZ प्लस 3/2 इंटू H क्रॉस ओमेगा. सो दिस इज एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर. नेक्स्ट है हमारे पास एन आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर. सो ओमेगा एक्स नॉट इक्वल्स टू ओमेगा वाई नॉट इक्वल्स टू ओमेगा जेड. एंगुलर जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू इक्वल नहीं होती है. तो तीनों क्या होती हैं, डिफरेंट होती है. तो पोटेंशियल क्या होगी एन आइसोट्रॉपिक के केस में, VXYZ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m ओमेगा एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस हाफ ऑफ ओमेगा वाई स्क्र इंटू वाई स्क्र प्लस हाफ ऑफ ओमेगा जेड स्क्र इंटू जेड स्क्र. सो दिस इज पोटेंशियल फॉर एन आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर. एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर एन आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर. सो E इज इक्वल्स टू NX प्लस हाफ ऑफ H क्रॉस ओमेगा एक्स प्लस NY प्लस हाफ ऑफ H क्रॉस ओमेगा वाई प्लस NZ प्लस हाफ ऑफ H क्रॉस ओमेगा जेड. अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं पोटेंशियल और एक्स के बीच में तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आता है कि यहाँ पर क्या है एक्स एक्सिस हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी वाई के कोरस्पॉन्डिंग V पोटेंशियल हो जाएगी. ठीक है, तो ये क्या है, E0 ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, E1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड E2 इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वेव फंक्शन आ जाएगा. E0 के कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है साई नॉट. ठीक है, E1 के कॉरस्पॉन्डिंग है साई 1 और E2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आ जाएगा साई 2. सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन VX और X के बीच में.